ओके स्टूडेंट, तो इससे पहले वाले पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा था? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी। उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हुई थी, और ये आपका नॉर्मल अगर है तो नॉर्म पहला आपका लॉ क्या था? इंसिडेंट रे और नॉर्मल और आपकी रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे आके मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। पहला तो ये था आपका रूल। सेकंड रूल ये था कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसका कौन सा साइन, ठीक है? तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट। मतलब जो एंगल बना रही इंसिडेंट रे आई और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही आर, उन दोनों का जो साइन लेके जो रेशियो आ रहा है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसको ऐसे लिखा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। और उसके बाद हमने एक छोटी सी बात की थी कि दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टेड कांस्टेंट, ठीक है? इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और उसको बोला जाता है ऑफ मीडियम 2 एज कंपेयर टू मीडियम 1, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू टू 1 का मतलब क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एज कंपेयर टू मीडियम 1। अब आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आया ना? वो कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और वो भी मीडियम 2 एज कंपेयर टू मीडियम 1। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि यदि लाइट जो है वो वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, तब वो जो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ लाइट moves from vacuum to a medium, then its refractive index will be absolute refractive index. Then refractive index will called absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ नहीं है कि अगर मीडियम 1 वैक्यूम है और मीडियम 2 कुछ भी है, मतलब वैक्यूम से कोई भी मीडियम में चली जा रही है आपकी रे, तब वहां पे जो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेंगे लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू। देखो, जैसे कि वाटर, एयर, देखो एयर का मतलब वैक्यूम बोलो चाहे एयर बोलो एक ही चीज है, वैक्यूम का मतलब ही एयर होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है? तो न्यू डब्ल्यू ए, ये क्या होता है? ये क्या दिखाता है यहाँ पे जो लिखा हुआ? ये दिखाता है कि कहाँ गया और कहाँ से गया। एयर से वाटर में गया है, तो वैक्यूम से मीडियम में गया है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे याद रखना, देखना, इसको लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट। एक और है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है स्पीड के फॉर्मूला। स्पीड मतलब वेलोसिटी एयर में और वेलोसिटी वाटर में। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है, ये भी होता है। तो यहां पे मैंने बोला कि अगर मैं कहूं फिर न्यू टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? मीडियम 1 से 2 में गया, उल्टा लिखा जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात समझ में आई? इसको ऐसे लिखा जाता है। अब सुनना, अब कुछ बातें कर लेते हैं कि
आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है तो उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे कि जो एयर से वाटर में जा रही थी उसका भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सुनना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर वाली लाइट का क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सबसे कम होता है आपका रेड कलर वाली लाइट का। कहीं पूछ ले आपको थ्योरेटिकल तो ये सीधा बता देना, रेड कलर वाली लाइट का क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इससे पहले एक बात की थी कि डेंसर मीडियम और कौन सा रेयरर मीडियम कौन होते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन में तब वो रेयरर होता है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो क्या हो जाता है, डेंसर हो जाता है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आपको डिसाइड कर सकते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डेंसर। तो यहाँ पे एक और लिख दो स्टेटमेंट, रेयरर मीडियम कौन होगा, विच हैज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई दो दे रखे होंगे मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या होगा, रेयरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम। ऐसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो विच हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये भी हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सम मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के। तो यहां लिख दो, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं पहले बता देता हूं किन की बात कर रहा हूं, डेली लाइफ में और भी कुछ देखते हैं हम। देखो क्या, सुनना, आपने अक्सर देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम में और सनसेट के टाइम पे होता क्या है कि जो सन जो होता है वो समय से पहले ही हमें मॉर्निंग में दिखने लग जाता है वो, ठीक है। सनराइज एक्चुअली में वो सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो सन दिखता है आपको। वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और सनसेट में भी ऐसा होता है कि वो सन जो है वो सनसेट हो चुका होता है फिर भी हमें दिखाई देता है। इसका मतलब मॉर्निंग में तो सनराइज से पहले दिखता है, और इवनिंग में आपको सनसेट के बाद में भी आपको सन दिखता है। उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन। तो पहले समझो क्या है। देखो, जैसे कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब सुनना, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब मान लो कि मॉर्निंग की बात करूं मैं, मान लो मॉर्निंग में अभी सन राइज हुआ ही नहीं है, आपका सन नीचे है अभी। देखो हम यहाँ पे है तो हमारे लिए अभी सन नहीं दिखेगा हमें। तो मान लो कि सन यहाँ पे, तो हमें नहीं दिखना चाहिए सन, अभी भी नाइट होनी चाहिए। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे होता क्या है, सुनना ध्यान से, तो सुनना ध्यान से। ये आपका जो अर्थ है उसके चारों ओर क्या होता है, जब जस्ट नज़दीक में चारों ओर लेयर्स होती है मीडियम की, और वो भी मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम। क्या होता है, डेंसर मीडियम की लेयर्स होती है। तो अब सुनना, मैं दो बता देता हूँ, ऐसे खूब सारी लेयर्स होती है, मैं दो लेयर बता देता हूँ।
तो सुनना, जैसे कि यहाँ पे ये सन रे आई, मान लो, ठीक है, सन रे आई और यहाँ टकराई। अब आपको पता है कि ये डेंसर मीडियम है इधर वाला, और ये क्या है, रेयरर मीडियम। ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। तो अब आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं, तो ये क्या कहाँ जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन डेंसर में जा रही, इसलिए वो अपने नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल की ओर मुड़ गई। फिर आगे और क्या होगा, और डेंसर में जा रही है, मतलब जितना ज़्यादा नज़दीक जाएंगे अर्थ के, वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी मीडियम की, तो और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो ये और झुक गई, और यहाँ पे मान लो हम हैं, तो हमें यहाँ पे वो दिखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, इसको लाइन को पीछे बढ़ाऊं, तो ये सन जो है हमें यहाँ पे दिखेगा। और भाई हमारे आई पे जहाँ पे हमारे आई पे जो प्रकाश की रे गिरती है उसको पीछे बढ़ा दो। जो प्रकाश की, जो लाइट की रे जो है वो हमारे आंख पे जो गिरती है उसी को पीछे बढ़ाओ, वहीं पे हमको उसकी इमेज दिखेगी। तो उसको पीछे बढ़ाया तो पता चला हमें मॉर्निंग के टाइम एक्चुअली में वो सनराइज हुआ नहीं है, फिर भी हमें सन दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण। अब सनसेट की बात करते हैं। सनसेट में क्या हुआ कि सनसेट हो चुका है, मतलब होना तो अंधेरा चाहिए, फिर भी ये दिखता है हमें यहाँ पे। उसका कारण क्या है, वही जैसे कि यहाँ से ये रे आई सन की, ठीक है। अब रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर, तो यहाँ पे ये थोड़ा नज़दीक चली जाएगी। जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन नज़दीक चली गई, किसके, नॉर्मल के। फिर यहाँ टकराई, फिर और नज़दीक चली गई। ऐसे नज़दीक चली गई तो आपको दिख रहा है ना, पाथ मुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। जैसे कि इस केस में मॉर्निंग के केस में ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे मुड़ गई ऐसे, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसको पीछे बढ़ाया, तब यहाँ पे हमें वो सन दिख रहा है, जबकि है कहाँ, वो यहाँ पे। इसी तरह ये सन यहाँ पे सनसेट में, और यहाँ पे आया रिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसे मुड़ गई, और उसको पीछे बढ़ाया तो हमें सन यहाँ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया। दो लेयर ही रही है, खूब सारी लेयर्स होती है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहेगी, ऐसे मुड़ जाती है ये ऐसे बिल्कुल। उसके बाद में जब उसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा, अपने आंख पे जो लाइट ऑफ रे आ रही है उसी को पीछे बढ़ा दो, वहीं पे हमको वो दिखेगा इमेज उसकी। तो यहाँ पे सन दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसके कारण होता है ये होता है आपका रिफ्रैक्शन के कारण। सनसेट और सनराइज समय से पहले ही हमें दिखाई देते हैं। मॉर्निंग में सनराइज समय से पहले दिखाई देता है, और सनसेट इवनिंग के टाइम सनसेट होने के बाद भी हमको सन दिखाई देता है। तो बस इसको मैं अब लिख लेता हूँ। तो मैं पहले बता दूं कि टोटल 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला तो है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो अभी मैंने बताया। तो मैं पहले तीनों लिख लेता हूँ। पहला तो है एडवांस्ड सनराइज, मतलब पहले ही सनराइज हो गया, एंड डिलेड सनसेट, मतलब सनसेट में डिले हुआ, सनसेट होने के बाद भी हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अभी इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट होगा थर्ड एग्जाम्पल इसका, वो होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
तो ये 3 पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला वापस हेडिंग लगा लो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में इसको नोट कर देना, ठीक है। तो पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर इसके बारे में बातें कर लेते हैं। ये लेयर्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा अर्थ के, उतना ही ज़्यादा वो मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। तो बाहर से जब अर्थ की ओर हम जाते हैं, तब डेंसिटी जो है मीडियम की वो बढ़ती जाती है। तीन लेयर बना लेते हैं इस बार, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। आप तो फेयर ढंग से बनाना, मेरा तो ये रफ डायग्राम है, एकदम सर्कुलर दिखना चाहिए। तो ये आपका क्या है, अर्थ। तो मान लो इस सन आपका यहाँ पे है। अब इस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं ना, सनराइज, ठीक है। तो यहाँ पे है, हमें दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे रात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ये सन दिखता है मॉर्निंग में जल्दी, मतलब ये उगने से पहले ही दिख जाता है हमें। वो उसका कारण क्या, रिफ्रैक्शन। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये लाइट आई, यहाँ पे आके टकराई, तो यहाँ पे हमें पता है ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो इसका मतलब वो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन इधर चली गई, फिर टकराई। जानी ऐसे चाहिए थी, इधर चली गई, फिर टकराई। जानी ऐसे चाहिए थी और इधर चली गई। और हम यहाँ पे, हमें वो ऐसे दिख रही है यहाँ पे। तो हमें तो जहाँ से लाइट आ रही है, उसी लाइट को पीछे बढ़ाओ, वहाँ पे अपन को इसकी क्या दिखेगी, इमेज। तो ये यहाँ पे हमको इसका सन की इमेज दिख रही है। तो मतलब अभी वो उगा भी नहीं है आपका, सनराइज राइज ही नहीं हुआ, उससे पहले हमको सन दिख रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन की। सनसेट की बात करते हैं। ये इवनिंग की बात कर रहे हैं हम। सनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आया और पास में आ गया, और पास में आ गया, और पास में आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही पीछे बढ़ाया, हमको सन यहाँ पे दिखा। इसका मतलब सनसेट होने के बाद भी हमको सन दिखाई दे रहा है। तो ये है। अब इसको थ्योरी में लिख देते हैं फटाफट, देखो लिखते चलो। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन the sun may be seen several minutes before in the morning, and may be seen several minutes after the sunset, ठीक है। सनसेट होने के बाद भी दिखता है और मॉर्निंग में सनराइज होने से पहले भी दिखता है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि होता क्या है कि पर यहाँ पे अर्थ के नज़दीक में मीडियम बहुत ज़्यादा डेंसर होता है। तो यहाँ पे खूब सारी लेयर्स होती है। तो लिख दो
the rays of sun have to cross different layers to reach अस, हमारे तक पहुंचने में बहुत सारी डेंसिटी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, और डेंसिटी इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स और नियर टू दी अर्थ के जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट सन रेज कीप ऑन बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, therefore apparent position of sun is appear in different position, उसकी वजह से वो डिफरेंट पोजीशन में हमें दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया एडवांस सनराइज एंड और डिलेड सनसेट एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट। ओके, तो सेकंड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम।